जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। दोस्तों, ये न्यूज़ तो अभी तक आप लोग सुन चुके होंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम था अतुल सुभाष, 34 ईयर्स के अराउंड उसकी उम्र थी, एज थी। 84 मिनट के आसपास वो एक इतना लंबा वीडियो बनाता है, 24 पन्नों का डेथ नोट छोड़ता है, फिर वो सुसाइड कमिट करता है। अब अगर आप उसका वीडियो देखिए पूरा, तो 2-3 मुद्दों का राउंड वो बार बार हिट कर रहा था। एक था सिस्टम के अगेंस्ट, दूसरा था जजेस के करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, और तीसरा था कि बहुत सारे जो वुमेन सेंट्रिक लॉज आज कंट्री के अंदर बने हुए हैं, वो लॉज का किस प्रकार से मिसयूज हो रहा है उसके ऊपर हिट कर रहा था। तो एक बड़ा इशू है ये, इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि ये टाइम आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को बोल रहा है कि बहुत सारे वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं, दैट इज गुड, दैट इज नीडेड, बट एट द सेम टाइम हमको अब ऐसा भी देखना पड़ेगा कि क्या वो लॉज मिसयूज तो नहीं हो रहे हैं। अभी कल का ही आर्टिकल है, डेक्कन हेराल्ड में छपा हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट कॉशियस, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जैसे आप सेक्शन 498 ए आईपीसी की बात करेंगे, इंडियन पिनल कोड की बात करेंगे, तो बहुत सारे केसेस सेक्शन 498 आईपीसी के अंदर आ जाते हैं। क्रूएल्टी हुई है हमारे साथ, एक नॉर्मल सी चीज हम लोग आजकल देख रहे हैं कि इट्स अ वेरी नॉर्मल रूटीन नाउ। एक रिकोर्स आ गया है कि कोई भी अगर लड़की वाले हुए, उनको अगर पीछा छुड़ाना है लड़कों वालों से, या फिर ठीक है मतलब बात नहीं बन रही है, दोनों का साइक मैच नहीं कर रहा है, दोनों के व्यूज मैच नहीं कर रहे हैं, एक लड़ाई झगड़ा बना रहता है और अलग होना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि भाई लड़कों वालों पे 498 लगा दो और बस अलग हो जाओ क्रूएल्टी के दिखा के। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि यार सुप्रीम कोर्ट कॉशियस अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 आईपीसी फॉर अनलीशिंग द पर्सनल वेंडेटा। भाई कुछ भी अगर आपको पर्सनल ग्रजेस निकालने हैं, आप सीधे सीधे सेक्शन इन्वोक कर दो और काम खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई इस तरह के केसेस को हमें रोकना पड़ेगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टॉप दीज ऑल्सो, क्योंकि बतेरे केसेस हमारे पास आ रहे हैं और ये एक नॉर्मल टाइम में आज बहुत सिंपल चीज हो चुकी है। तो इस पर बात करूंगा आपसे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं कई बार लाइव भी आता हूँ, एंड आपके जो भी यूपीएससी को लेकर, आपके प्रिपरेशन को लेकर, आपके जो भी गाइडेंस आपको चाहिए होगी, तो वो यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी। यहाँ पर हम बातचीत भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इससे, तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। राइट, तो अभी फाइनली हुआ क्या है राइट नाउ, व्हाट इज द अपडेट? अपडेट इज दिस, जैसा आप देख पा रहे हैं कि भाई एफआईआर हो गई है, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है ना। और इसमें सेक्शन 108 जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात करता है, और सेक्शन 3 सब क्लॉज 5, इन 2 क्लॉजेस के अंदर एफआईआर हुई है। अब देखो, समझने वाली बात क्या है, आप थोड़ा यहाँ पर, हम जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम थोड़ा अपना एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, तो यहाँ से आप अपने इंटरव्यू के एंगल से, आप एथिक्स के एंगल से, आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पॉइंटर्स ले सकते हैं। अब जैसे सेक्शन 108 क्या है, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सी बात ये है कि व्हाट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। देखो, पहला चीज तो समझो कि सुसाइड जो है वो आईपीसी के अंदर था, इंडियन पिनल कोड 1860 की बात करेंगे, तो उसमें एक पनिशेबल ऑफेंस था कि आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं सुसाइड करना, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं मरने के लिए, अटेम्प्ट कर रहे हैं सुसाइड करने का, तो आप एक पनिशेबल ऑफेंस कर रहे हैं। मर गए तो ठीक है, नहीं मरे तो आपको सरकार पनिशमेंट देगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसको नए भारतीय न्याय संहिता के अंदर हटा दिया गया। इन दिस 309 नहीं बचा है वहां पर। ठीक है, मतलब ऑलरेडी वो इंसान इतने ज्यादा बुरे मेंटल स्टेट में था कि वो सुसाइड कर रहा है, अब उसको और क्या ही पनिशमेंट दोगे। तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा, 108 में क्या लिखा है? 108 इज समथिंग डिफरेंट। 108 कह रहा है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मतलब अगर मैं किसी को इतना उकसा रहा हूं, अबेट कर रहा हूं, और उसके इस तरह से हालात कर देता हूं कि वो सुसाइड करने मजबूर हो जाता है, तो दूसरा व्यक्ति जो उसको ऐसे हालात क्रिएट कर रहा है, वो यहां पर पनिशेबल होगा। तो इस केस में जैसे हम बात कर रहे हैं, यहां पर जो लड़की वाले हैं उनके ऊपर ये है कि भाई आपने ऐसे हालात क्रिएट कर दिए कि अगला आदमी सुसाइड करना पड़ गया। वो सेक्शन 108 के अंदर आता है, भारतीय न्याय संहिता, नॉट आईपीसी, बीएनएस, जो हमारा नया क्रिमिनल कोड है, राइट, आईपीसी। और सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 क्या कहता है? वो क्रिमिनल लाइबिलिटी को रखता है कि अगर मान लीजिए एक या दो से ज्यादा लोग जो है वो अगर कुछ ज्वाइंट कॉमन इंटेंशन के साथ काम करते हैं कि हाँ ऐसा काम करो कि अगला आदमी ये कर दे, तो व्हेन यू हैव कॉमन इंटेंशन, तो वो आपका यहां पर आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लीगल पार्ट हो गया जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यू कैन ऑब्वियसली कोट इट समवेयर जब भी आप ऐसे या फिर आप कहीं एथिक्स के अंदर कहीं भी मेंशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी आप देखिए, ये न्यूज भी चली रही है, कल से चल रही है। बेंगलुरु टेकी सुसाइड, अतुल सुभाष वाइफ एंड इन लॉज बुक्ड, हियर आर द चार्जेस। ठीक है, तो चार्जेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिसका मिसयूज हो रहा है। तो बहुत सारे लॉज आप जो देखेंगे, बहुत सारे कंट्रीज में लॉज हैं जो वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए है ना, वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर ऑब्वियसली वही बात है कि भाई कैसे कोई हस्बैंड है और उसके फैमिली वाले हैं, वो
डाउरी मांग रहे हैं वुमेन से, ठीक है। तो एक तो ये एक्ट बन गया, ठीक है, वुमेन को हमें डाउरी प्रोविजन एक्ट में सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, कहीं भी ऐसा ना हो कि भाई उसको डाउरी उससे मांगी जा रही है एंड ऑल दैट, उसको उसके साथ क्रुएल्टी करी जा रही है फिर अगर उसको घर वाले वो चीजें नहीं दे रहे हैं। बट इसका मिसयूज भी एट द सेम टाइम हो रहा है, और ये अतुल सुभाष का केस वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, क्योंकि इसमें डाउरी का भी एक मामला जुड़ा हुआ था, है ना। तो मिसयूज कैसे हो रहा है कि ठीक है भाई, अगर मान लो लड़की वाले कभी बोल रहे हैं सामने जाके पुलिस वालों को एफआईआर लिखाने में कि भैया हमसे लड़के वाले जो हैं वो इतना करोड़ रुपए मांगते हैं, हमसे लड़के वाले मारुति कार मांगते हैं, तो पॉइंट इज दिस इज मिसयूज। अब इसमें कहां पर है, मतलब आप कैसे इसमें रोक रहे हो किसी को, दिस इज नाउ द ओनस ऑन द अक्यूज्ड कि वो अपने आप को गिल्टी नहीं हूं मैं, वो ये खुद प्रूव करे, राइट। ऐसे आप देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये भी एक एक्ट बना हुआ है, तो ये भी वुमेन सेंट्रिक है। देखो वुमेन सेंट्रिक इज समथिंग दैट इज नीडेड, राइट। पहले जब तक वुमेन सेंट्रिक लॉज नहीं थे तब तक रेट ऑफ कन्विक्शन वाज लेस, जब हमने वुमेन सेंट्रिक लॉज लेके आए तो रेट ऑफ कन्विक्शन बढ़ गया, यानी ज्यादा लोग अब यहाँ पर गिल्टी पाए जाने लगे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत चेंज हो गया, अब वो गिल्ट से ज्यादा मिसयूज होने पे चला गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, डेटा भी दिखाऊंगा, ठीक है। आईपीसी के अंदर मैंने आपको बताया सेक्शन 498A, ये जो आपका इंडियन पीनल कोड का है, ठीक है, जो कि आपका क्रूएल्टी को लेकर बात करता है, ठीक है। तो ये भी एक आपका कानून के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन तो आप खैर जान ही रहे हैं। तो मुद्दा यही है समझने वाला जो आपको ले जाना है कि इट इज अ टाइम फॉर अ रूलिक। अब रीलुक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण दूं, रीलुक के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में जो मामला हुआ आरजेकर मेडिकल कॉलेज में, इतना प्रोटेस्ट एंड सब चीजें हुआ, तब हमने देखा कि एक बिल आया, अपराजिता एक्ट बिल बनाया गया, अपराजिता बिल, अपराजिता एक्ट बना, राइट। तो वो क्यों आया, बिकॉज जो हमारे पास अभी कानून था दैट वाज नॉट सफिशिएंट कि हम उतने उस मामले को टैकल कर पाते, इसीलिए हमने अपराजिता एक्ट लेके आए, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह का मामला आया, इस तरह के आप केसेस आपको कहां सुनने को मिलते हैं, जो अभी अतुल सुभाष का हुआ, रेयरेस्ट मतलब चीजें हैं जो सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो जब इस तरह के मामले हुए तो अब जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि नहीं ये भी जरूरत है, आप लॉज बना रहे हो वुमेन सेंट्रिक, दैट इज ओके, बट एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि क्या वो मिसयूज तो नहीं हो रहा है। तो दीज आर बेसिकली द लॉज फॉर वुमेन एंड गेटिंग मिसयूज्ड बाय वुमेन। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई ये लॉज मेन उसको एक्सप्लॉइट कर रहा हो, वुमेन के लिए लॉज और वुमेन ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अगेंस्ट द मेन, राइट। तो इस तरह का चीजें यहां पर है। 498A क्या कहता है, ये मैंने आपको दिखा दिया, खाली एक क्लिपिंग लगी हुई है। whoever being the husband या फिर रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमेन, अब या तो हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड का कोई रिलेटिव हो गया, मां हो गई, बाप हो गए, ठीक है, सब्जेक्ट सच वुमेन टू क्रूएल्टी, अगर उसको क्रूएल्टी कर रहे हैं तो शैल बी पनिश्ड विद इन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। तो अभी आज का जो नया भारतीय न्याय संहिता है, BNS जो आ गई है, हमारा नया क्रिमिनल कोड, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। वो एक बार आप लोग को देखना पड़ेगा, अभी और हम बात करेंगे उसके ऊपर, बट फिलहाल मैं यहां पर आपको बताना ही चाह रहा था। आप ये एक बार देखिए, जब 498A को इंट्रोड्यूस किया गया था, 498 IPC को जब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो NCRB का डेटा ये कहता है, जो हमारा नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो है, shows that on average about 1 lakh cases were filed under section 498A annually। जब से 498A आया तब से लगभग हम देख रहे हैं 1 लाख केसेस एनुअली फाइल होते हैं इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। उससे क्या हुआ, जो रेट ऑफ कन्विक्शन था वो इंक्रीज हो गया। 2011 में आप देखिए 20% के अराउंड था जो कन्विक्ट होते थे, और वही कन्विक्शन 2015 में 14% हो गया। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आज 10 years हम लोग डाउन द लाइन आने वाले हैं, ये चीज काफी ज्यादा, ट्रेंड जो है काफी चेंज हो रहा है। क्या 2017 में हुआ क्या, अब ये चेंज मैं बोल रहा हूं चेंज हो रहा है, बट इस चीज को और पहले थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने महसूस करना शुरू कर दिया था। कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट किया था जो आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, उसके अंदर। इससे पहले क्या हो रहा था 2017 से पहले, कि जैसे ही कोई FIR होती थी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर, तो तुरंत की तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था आदमी को, ठीक है। मेल साइड का जो लड़के वाले साइड होते थे, उनके लोगों को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। बट इसमें देखा ये जाने लगा कि मिसयूज हो रहा है ना, जैसे ही कोई भी लड़की आके बोल दे कि भैया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर हमारे खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, हमसे डाउरी मांग रहे हैं, उठा के जेल के डाल देते थे। बट 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने को यहाँ पर अमेंडमेंट करना पड़ गया था टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, और ये कहा कि देयर वुड बी नो इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा, आप इमीडिएट अरेस्ट अब नहीं करोगे इन दी डाउरी हरासमेंट केसेस
एंड इसके लिए क्या बोला कि भाई पहले एक फैमिली वेलफेयर कमेटी गठित होगी जो इस पूरे मामले को देखेगी, ठीक है ना। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट विल स्क्रूटनाइज डाउरी हरासमेंट केसेस, है ना, उसको देखेगी बिफोर लोकल पुलिस कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड, तभी फिर वो लोकल पुलिस को एक्यूज को अरेस्ट करेगी। तो मैं आपको जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूं वो यही कि आप देखिए कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट भी इसको अमेंड करता रहा। अब लेके आए ऐसे एक्ट जो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए थे, जो वुमेन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और इसका फिर मिसयूज हुआ, है ना। मिसयूज कैसे हुआ कि भाई आपको पता है कि इमीडिएट अरेस्ट हो जाएगा, आपने एफआईआर लिखाया, आपने तुरंत उसको जेल में डलवा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज किया। वही मैं आपसे कह रहा हूं अगेन, आई थिंक द टाइम इज अगेन हैज कम कि हमें फिर से रिलुक करना पड़ेगा बहुत सारे ऐसे लॉस के अंदर जो वुमेन सेंट्रिक हैं, जहां पर मिसयूज होता है। अब आप देखिए अतुल सुभाष जो बात बता रहा है कि भाई 30 लाख रुपए मांगी थे अपने बच्चे से मिलने के लिए, तो ही सेइंग कि भाई मैं जो पैसा कमा रहा हूं मैं इस पैसे से अपने एनिमी को ही स्ट्रांग कर रहा हूं, राइट। तो अतुल सुभाष का पॉइंट क्या है कि भाई वो बच्चे को मेरे घर वालों, मेरे माँ बाप को दे दो फॉर बेटर वैल्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स, वो पॉइंट है। खैर ये सब मामला तो बाद में आएगा, पता चलेगा कितना सही कितना, बट द थिंग इज एक आदमी सुसाइड कर गया इस चीज को लेकर, मतलब आप समझ रहे हो, दिस इज अ वेरी बिग स्टेप। जब वो सिस्टम से हार गया तो जजेस के वो भी लिख रहा है कि भाई करप्शन हो रहा है, जजेस भी यहां पर ऐसी बातें कर रहे हैं, पैसा वैसे की बात हो रही है, पैसा दो तब ऐसा होगा। तो ही इज टोटली पूरी तरह से वो हार चुका है हर चीज से, एंड देन ही डिड दिस, ऐसा अभी तक मालूम पड़ता है ना। तो हमारे लिए जो ले जाने वाला पॉइंटर्स हैं यहाँ से वो यही थे जो मैं आपको बता रहा था, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है जो आपको थोड़ा समझना है। अगर हम एनसीआरबी की बात करें, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो एनसीआरबी हमारे जो बॉडी है जो डेटा रखती है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का, उसके पास एज सच इस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर अलग से कोई डेटा नहीं है। इफ यू सी दिस, the Supreme Court has issued rulings aimed at addressing potential misuse of dowry. Supreme Court recent developments में Supreme Court ये बोल रहा है कि भाई the need for concrete evidence, है ना। The Supreme Court has issued rulings aimed at addressing potential misuse of dowry laws by emphasizing the need for concrete evidence. भाई ऐसा नहीं है कि आप बिना concrete evidence का कुछ भी केस फाइल कर दो, एवरीथिंग, राइट। आप देखिए यहां पर ये मेंशन है लिमिटेड डेटा, एनसीआरबी के पास डेटा ही लिमिटेड है। एनसीआरबी डज नॉट मेंटेन सेपरेट स्टैटिस्टिक्स फॉर सोली फॉल्स डाउरी हरासमेंट। अब इस चीज पे डेटा ही नहीं है उनके पास। जैसे आपके पास डेटा पहले नहीं था कि कितना कन्विक्शन हो रहा है, कितने केसेस वुमेन के अगेंस्ट आते हैं, फिर आपने इसका डेटा मेंशन करना शुरू किया तो आपको पता चला ठीक है कन्विक्शन रेट भी बढ़ गया है, तो आपको ये डेटा भी मेंटेन करना पड़ेगा एनसीआरबी को कि भाई आप बताओ, है ना। आप यहां देखिए, आप इस वाले मामले को देखिए, एनसीआरबी का 2020 का डेटा ये कहता है कि 56,731 केसेस रिपोर्ट हुए थे अंडर द डाउरी प्रोविजन एक्ट, जिसमें से 22 ही यहां पर फॉल्स थे, 22 वे फॉल्स। आउट ऑफ इतना केसेस रिपोर्टेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सिर्फ 3 वे फॉल्स। तो एज सच द डेटा इज वेरी लेस, और जिस हिसाब से इतने ग्रेव लेवल पे क्राइम हो जा मतलब इंसिडेंट्स हो जाते हैं, वो इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं अब एनसीआरबी को अपने डेटा में अपने लिस्ट पे चेंज करना चाहिए। तो ये एक वे फॉरवर्ड है कि अगर हमको इन चीज़ों को भी इंप्रूव करना है तो हमारा जो बॉडी है एनसीआरबी, उसके पास भी एक सेपरेट ये लिस्ट होनी चाहिए कि भाई कितने मामले आए, उसमें से कितने ऐसे फॉल्स डाउरी हरासमेंट केसेस निकल के गए, ठीक है। बट डज रिकॉर्ड केसेस वेयर द फाइनल रिपोर्ट इज क्लासिफाइड एज फॉल्स, बस खाली इसमें ये आता है फाइनल रिपोर्ट। एनसीआरबी डज नॉट मेंटेन सेपरेट स्टैटिस्टिक्स, कोई नहीं है उसके पास, बट डज इतना रिकॉर्ड केस रखता है कि हमारी फाइनल रिपोर्ट में फॉल्स लिख के आ गया, क्या हुआ बीच का कैसे क्या हुआ वो सब चीजें मेंशन नहीं होती। तो एक ये भी यहाँ से चीज है कि एनसीआरबी के पास एक अलग से डेटा भी होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर इट इज हाई टाइम कि ये रीलुक किया जाए कि जो भी लॉज है वुमेन सेंट्रिक, उसको यहाँ पर ऐसे देखिए आप कि भाई मिसयूज ना हो, और जो भी कुछ यहाँ पर लगता है वे फॉरवर्ड में कि क्या होना चाहिए, कैसे आप उन लॉज के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करिए, वो करना वो यहाँ करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से वो अतुल की बातें जो सुनोगे आप लोग तो आपको समझ में आएगा, द वे ही इज सेइंग कि भाई अगर मुझे जस्टिस मिल जाता है, जस्टिस इज ड्यू, अगर मुझे जस्टिस मिलता है तो ठीक है, मुझे तुम लोग मेरा आखिरी क्रियाक्रम कर देना, बट अगर नहीं मिलता है तो कहीं भी तुम कोर्ट के बाहर कोई भी नाला गटर जो भी है मुझे बहा देना उसमें। तो दैट पेन ही वॉज इनटू एंड द वे ही वॉज टॉकिंग, वो बहुत ही कुछ अलग पिक्चर डिफाइन करता है। सो यस, देयर इज अ नीड टू रीलुक इनटू इट। एंड आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत।